मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसका कि नाम है मेजरिंग स्पेसेस एंड पैरामीटर एंड एरिया। इसमें हम यही पढ़ेंगे पैरामीटर क्या होता है, एरिया क्या होता है। ठीक है, तो हमने छोटी क्लासों में भी पढ़ा हुआ है कि पैरामीटर क्या होता है, एरिया क्या होता है। तो फिर भी एक बेसिक आइडिया समझ लेते हैं कि पैरामीटर क्या होता है। तो मान लो कोई भी अगर शेप है, जैसे मान लो मेरी जैसे यही शेप है, तो उसकी जो बाउंड्री अगर मेरे को कैलकुलेट करनी है कि इसकी बाउंड्री कितनी है, तो उसे कहेंगे हम उसका पैरामीटर। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं 1 मिनट। कि पैरामीटर का मतलब हो सकता है कि बेसिकली उसकी बाउंड्री कितनी है। ठीक है, वो हो जाएगा उसका पैरामीटर। और एरिया मतलब उसके अंदर का कितना स्पेस है, कितना स्पेस एनक्लोज कर रखा है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो मुझे घर पे टाइल्स लगानी है, ये घर का फ्लोर है तो उसमें टाइल्स लगानी है, तो उसके लिए हम लोग क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे। अगर मान लो मुझे क्या बोलते हैं, मेरा एक लैंड है, मेरा खेत है और उसके मुझे जो है फेंसिंग करानी है, या मेरा घर है उसकी तरह अक्रॉस फेंसिंग करानी है, तो मैं क्या करूँगा, मुझे पैरामीटर निकालना पड़ेगा। फेंसिंग कैसे करेंगे, बाहर ही तो लगाएंगे कोने कोने में, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को पैरामीटर निकालना पड़ेगा। तो पैरामीटर कैसे निकालेंगे, इसकी मैं बाउंड्री कैलकुलेट कर लूँगा और मुझे फेंसिंग के बारे में पता चल जाएगा। ठीक है, ये तो एक बेसिक आइडिया था कि पैरामीटर क्या होता है और एरिया क्या होता है। चलो हम आगे बढ़ते हैं, सारे पॉइंट कवर करते चलेंगे कि इस बुक में, नई बुक में हमें क्या क्या दे रखा है। बहुत सारी थ्योरी है जो हमें कंप्लीट करनी है। जैसे कि इस फोटो में दिख रहा होगा हम लोगों को, इसमें दे रखा है एथलीट्स एट द स्टार्ट ऑफ 4x10 मीटर रिले रेस। मतलब रिले रेस जब हो रही होती है तो वहाँ पर भी पैरामीटर का यूज़ है। तो वो कैसे यूज़ होता है, क्या होता है, वो हम समझ लेंगे। मेन चीज़ है, उस पर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो पैरामीटर के बारे में हम देख रहे थे। तो पैरामीटर यूनिट इज द टोटल लेंथ। लेंथ जो है उसकी टोटल लेंथ कितनी होती है उसके बॉर्डर के अक्रॉस में, उससे कहेंगे हम उसका पैरामीटर कहते हैं। ठीक है, और स्क्वायर का हमें पैरामीटर पता ही है। स्क्वायर का पैरामीटर मतलब पैरामीटर ऑफ स्क्वायर हमें पता है। पैरामीटर ऑफ स्क्वायर हमें पता है, वो क्या है, 4 इंटू साइड। एक ये चीज़ पता होनी चाहिए हम लोगों को। दूसरा जो है, अगर मान लो ट्राइंगल का निकालना है, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल दे रखा है, ये तीनों साइड बराबर है, इसका होगा 3 इंटू साइड। 3 इंटू साइड इसका पैरामीटर होगा। ओके, आगे देखते हैं। अगर मान लो सर्कल दे रखा है तो सर्कल का पैरामीटर कितना होता है। इसका सर्कल का पैरामीटर नहीं होता है, इसको हम लोग सर्कमफेरेंस कहते हैं। सर्कमफेरेंस कहते हैं, ये हम छोटी क्लास में पढ़ के आए हैं, जो कि होता है 2πr होता है। इजी, वेरी इजी, नो। ओके, आगे देखते हैं हम लोग और क्या दे रखा है। ओके, एक चीज़ और नोट करने वाली है, ये हमें पता होना चाहिए कि द रेशियो ऑफ C/D मतलब क्या है इसका, कि सर्कमफेरेंस अपॉन डायमीटर का जो रेशियो होता है वो हमेशा एक कांस्टेंट रहता है। क्या रहता है, वो हमेशा कांस्टेंट होता है। अभी होता कितना है ये हमें पता ही है। सर्कमफेरेंस होता है 2πr और डायमीटर होता है 2 इंटू आर। तो होगा क्या, आर से आर कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, जो कि इक्वल टू पाई आएगा। तो यहीं पे पूरे चैप्टर में यहाँ पर वही सब चीज़ दे रखी है कि ये पाई कैसे आया, इसकी कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू क्या होती है, कहाँ से आया, पूरी थ्योरी दे रखी है। हम कुछ कुछ चीज़ें ऊपर ऊपर से पढ़ लेंगे, ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को दिख रहा होगा पाई की वैल्यू कैसे आई है। बहुत ही बोरिंग है ये तो पढ़ना।
बिल्कुल भी मन नहीं करेगा इसे पढ़ने का। यहाँ पे भी वही सब चीज़ें दे रखी हैं कि कैसे आया। फिर यहाँ पे बता रखा है कि पाई क्या वैल्यू है, एक इर्रेशनल वैल्यू है। इसको समझ लेते हैं कि पाई कैसे रैशनल है और कैसे इर्रेशनल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक समझने के लिए। ओके, तो पाई क्या है, इर्रेशनल है। छोटी क्लासों में पढ़ा होगा हमने कि रैशनल क्या होता है, इर्रेशनल क्या होता है। रैशनल वो जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में आ जाता है उसे हम लोग रैशनल कहते हैं, जहाँ पर कि के की वैल्यू जो है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो, वेयर क्यू की वैल्यू जो हो नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो। ठीक है। और इर्रेशनल के लिए क्या होगा, जहाँ पर वो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में ना लिख पाएँ। अब देखो जैसे 1/3 जो होता है वो होता है 0.333333, और ये यहाँ पे डॉट 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 लगे, इसका मतलब क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब ख़त्म ही नहीं हो रहा। ऐसे ही फॉर एग्जांपल 1/11 ये भी क्या है, 0.09090909 डॉट 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 डॉट, ये भी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है बट ख़त्म नहीं हो रहा। ऐसे ही 1/7 क्या है, 0.14285714285757। तो सभी चीज़ में एक नोटिस करो कि यहाँ पर क्या है कि हर एक में ना पैटर्न बनना है। यहाँ पर 3 रिपीट हो रहा है, इस वाले में 3 रिपीट हो रहा है, इस वाले में 0909 रिपीट हो रहा है, इसमें 142857 रिपीट हो रहा है। तो मतलब क्या है कि यहाँ पर एक फिक्स डिजिट्स हैं वो रिपीट हो रही हैं। वेयर एज बात करूँ रूट की वैल्यू कह लो या फिर पाई की वैल्यू कह लो, उसमें कुछ जो है फिक्स डिजिट्स नहीं है। जब उसकी वैल्यू हम पता करते हैं तो उसमें वैल्यू जो है वो हमेशा चेंज होती चली जाती है, इसीलिए वो इर्रेशनल है। देखो यहाँ पे दिखा रखा है कि पाई की वैल्यू होती कितनी है, देखो 3.14159263 ऐसे करके वो नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब ख़त्म ही नहीं होती है। उसी तरीके से यहाँ पर दिखा रखा है कि √2 भी जो है वो भी इर्रेशनल है, रूट हमारा पाई भी क्या है, इर्रेशनल है। करीबन इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो है 355/113 है, बट ये भी अप्रोक्सीमेट है ना कि एग्जैक्ट नहीं है, एग्जैक्ट नहीं है। तो इसी वजह से हम लोग इसे बोलते हैं कि ये इर्रेशनल नंबर है, रैशनल नंबर नहीं है। ठीक है, आगे आते हैं। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, इसे पढ़ेंगे हम अच्छे से, इसी पे सवाल आएंगे हमारे बुक में, तो इसे हम अच्छे से पढ़ेंगे। इसका भी एक फॉर्मूला बहुत ही मेन है जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है नीचे की तरफ। फॉर्मूला है क्या कि लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सर्कल निकालना है, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सर्कल समझेंगे और इसे कर भी लेंगे। ये सर्कल होता है पूरा का पूरा, अगर मान लो हमें कुछ ही पोर्शन का जो है हमें लेंथ निकालना है, तो आर्क बोलेंगे बेसिकली, तो वो कितनी होगी उसकी लेंथ, वो निकालने के लिए फॉर्मूला होता है θ/360, थीटा वेयर इज एंगल अपॉन 360 इंटू 2πr। अब ये 2πr क्या है, बेसिकल ये पढ़ चुके हैं पहले, ये सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल ही होता है। तो मान लो अगर मेरे को सेमी सर्कल का निकालना है, सेमी सर्कल का निकालना है, तो यहाँ थीटा क्या हो जाएगा, सेमी सर्कल मतलब हाफ सर्कल, तो वहाँ एंगल क्या बनेगा, 180 बनेगा अपॉन 360 इंटू 2πr। तो 180 से ये कट जाएगा 2 टाइम, और 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पर ही आएगा πr आएगा। तो लेंथ ऑफ आर्क ऑफ अ सेमी सर्कल इज πr, इट्स वेरी इजी। तो ये फॉर्मूला हमारा इंपॉर्टेंट है, इसे हम ध्यान रखेंगे। बेसिकली ये फॉर्मूला है यहाँ पर, ये इंपॉर्टेंट है, इसे हम याद रखेंगे। यहाँ पे तो सेमी सर्कल का दे रखा है, सेमी सर्कल का इन्होंने निकाला है इसी तरीके से। नीचे आते हैं हम लोग, और हाँ ये वाला फॉर्मूला बोल रहा था मैं, ये वाला इंपॉर्टेंट है। क्वार्टर सर्कल का निकालना है हमें, जैसे मान लो 1/4 है, 1/4 है ना, तो 1/4 के लिए एंगल हो जाएगा, देखो सर्कल पूरा 360 का होता है, 1/4 क्या होगा, 90 होगा। ठीक है, तो सेमी क्वार्टर के लिए, क्वार्टर सर्कल के लिए हम लोग उसका लेंथ ऑफ आर्क निकाल रहे हैं, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ क्वार्टर सर्कल। तो क्वार्टर सर्कल के लिए हो जाएगा थीटा कितना होगा हमारा, 90 होगा इस बार, मतलब एंगल 90 अपॉन 360 इंटू
2 पाई आर। 90 से कट जाएगा डायरेक्टली 4 टाइम, 2 से 2 ये कट जाएगा 2 टाइम। तो आंसर आएगा हमारा पाई आर अपॉन 2। यह होगा हमारा इसके लिए क्वार्टर सर्कल के लिए। और अगर हमें जनरल फॉर्मूला जो कि मैं पहले बता चुका हूँ तुम्हें, विच इज़ 2 पाई आर, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, दिख रहा होगा, ये है हमारा इसका मेन फॉर्मूला, विच इज़ लेंथ ऑफ आर 2 पाई आर अपॉन 2 पाई आर इंटू थीटा अपॉन 360। सिंपल फॉर्मूला वैसे तो ये ईजी रहता है याद करने के लिए, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। ठीक है, आई होप ये आपको याद रहेगा और ये बहुत क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्पफुल रहेगा। नेक्स्ट पेज पर इस पर नीचे क्या दे रखा वो भी देख लेते हैं। अच्छा, वो स्टार्टिंग में एग्जांपल दे रखा था 400 मीटर वाला कि ट्रैक दे रखा है, उसका अगर हम पैरामीटर निकालना तो कैसे निकालेंगे, उसी के लिए यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, ओके, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं, ओके वो समझेंगे। हाँ, उसी की कैलकुलेशन दे रखी है कि वो कैसे निकालेंगे ऊपर वाले एग्जांपल में यहाँ पर। और नीचे एक क्वेश्चन दे रखा है एग्जांपल, बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, इसे हम सॉल्व करेंगे। ओके, क्वेश्चन है कि हमारे पास 2 सर्कल हैं और दोनों का रेडियस जो है इक्वल है। ठीक है, एग्जांपल छोड़ो, हम लोग ट्रैक्टर एक्सरसाइज पे आते हैं। यहाँ पे एक और एग्जांपल दे रखा है, ओके फाइन, ठीक है, हम ट्रैक्टर एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज हमारी है, इसी को हम लोग आज सॉल्व करेंगे या नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करें। चलो समझ लेते हैं एग्जांपल को, अगले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। एग्जांपल में तो रखा है कि हमारे पास 2 सर्कल हैं ऑफ इक्वल रेडियस, 2 सर्कल है, दोनों का रेडियस इक्वल है, आर लोकेटेड सच दैट ईच सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल। जैसा कि हमें फिगर में दे रखा है, क्या दे रखा है फिगर में कि 2 सर्कल हैं और दोनों का रेडियस जो है इक्वल ही है। ठीक है, और वो कुछ इस तरीके से जा रहे हैं कि दोनों सेंटर से निकल के जा रहे हैं। गिवन है द रेडियस ऑफ ई सर्कल इज आर एंड फाइंड द पैरामीटर। हमें पता करना है कि पैरामीटर क्या है और शेप का फॉर्म बना 2 सर्कल इन रेडियस आर। ठीक है, तो बहुत आसान सा है। देखो यहाँ पर हम लोगों को दे रखा है कि ये दोनों सर्कल हैं और दोनों जो है सेंटर से निकल के जा रहे हैं। तो इसका मतलब दोनों सेंटर से निकल के जा रहे हैं, मतलब इन दोनों की वैल्यू भी कितनी ही होगी। यहाँ से ए बी भी तो क्या है, ये भी तो सेंटर से यहाँ की पेरीफेरी मतलब बाहर तक का डिस्टेंस ही तो है, तो ये भी आर होगा। ए से की वैल्यू भी कितनी होगी, वो आर ही होगी, और यहाँ से बी से की वैल्यू कितनी होगी, ये भी आर ही होगी। इसका मतलब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया नहीं बन गया, बिल्कुल। सिमिलरली यहाँ से ए और डी की वैल्यू भी कितनी होगी, रेडियस आर ही तो है। और ये भी कितना है, ये भी रेडियस है, तो ये भी आर ही होगा। तो क्या है, ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। इसका मतलब अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 60 डिग्री की, ये भी 60 की होगी। यहाँ भी इक्विलेटरल ट्रायंगल बनना है तो ये भी 60 है और ये भी 60 है। इसका मतलब कि हमारा जो एंगल जो है कौन सा वाला, तो बात करते हैं, ये पूरा एंगल कितने का बन जाएगा, 120 का बन जाएगा। कितने का बन जाएगा, 120 डिग्री का बन जाएगा हमारा एंगल। सिमिलरली ये वाला एंगल भी कितने का बन जाएगा, 120 डिग्री का बन जाएगा। बनेगा नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। ठीक है, तो अब इससे हमें निकालना क्या है। देखो पूरा सर्कल कितने का होता है, 360 का। कितने का होता है, 360 का, और ये सिर्फ 120 का है। तो मतलब ये उसका 1/3 है। कौन सा वाला पार्ट, ये वाला पार्ट जो है 1/3 है, और ये भी इसका 1/3 है। होगा नहीं होगा, हमें क्या निकालना है, इस वाले का निकालना है आधा और इस वाले का निकालना है। तो बहुत इजी है, क्या करेंगे हम लोग, अगर डॉटेड वाले का निकालें, यहाँ भी उन्होंने वही कर रखा है। तो एग्जांपल में देखो कि अगर डॉटेड वाला सर्कल जो बना हुआ है यहाँ पर, ये वाला ये 1/3 है, ओके। एंगल कितना बनना है, एंगल भी यहाँ पे 1/3 ही बनना है। तो इसका सर्कमफेरेंस कितना हो जाएगा, अंदर वाले का तो हाफ ही हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। और बचा हुआ कितना होगा, वो होगा ये वाला होगा 2/3 होगा। यहाँ भी 2/3 होगा और यहाँ भी 2/3 होगा। तो 2/3 का, अगर हम यहाँ भी 2/3 है, 2 बार है,
यहाँ भी 2/3 है और यहाँ भी 2/3 है। तो उसी का अगर हम लोग सर्कमफेरेंस निकाल लें, देखो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है अगर हम सिर्फ इसकी लेंथ ऑफ आर्क निकालें, इसकी लेंथ ऑफ आर्क निकालें तो वो होगा हमारा थीटा कितना है, वो होगा हमारा 240 होगा, क्योंकि 120 तो बाहर की तरफ है, 360 इंटू 2πr। तो ये कट जाएगा 2 टाइम, ये कट जाएगा 3 टाइम, तो ये जाएगा हमारा 2/3 इंटू 2πr। ये तो सिर्फ एक का होगा, बट हमें 2 का निकालना है। तो जो फिगर का दे रखा है, इस फिगर का हम अगर लेंथ ऑफ आर्क निकालें तो वो होगा हमारा 2 इंटू 2/3 इंटू 2πr, जो क्या आ जाएगा हमारा 248, तो 8πr/3। ये हमारा आंसर। आई होप ये क्लियर होगा आपको। नहीं आएगा तो कमेंट में बताइएगा मेरे को, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है इस चैप्टर की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो आई होप आप सभी को ये बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। तो जैसा भी आपको लगा हो, प्लीज़ डू लेट मी नो इन कमेंट्स, एंड लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच।